ग्रहों के स्वामी राम में एक बार फिर आप लोगों का स्वागत है। आज हम ऐसे ग्रह की बात करने जा रहे हैं जिसे श्री रामचंद्र जी ने साधा, जिसे हम मन कहते हैं, जिसे हम माँ कहते हैं, जिसे हम चंद्रमा कहते हैं। जब माँ की इच्छा हुई थी कि श्री राम वन को जाएं, तो ये आज्ञा मानने के पीछे कहीं ना कहीं अगर हम एक अलग दृष्टि से देखें तो ये बात मानकर श्री राम जी ने अपने चंद्रमा को प्रबल किया था। अगर आप लगातार अपनी माँ की बात मानते रहते हैं, उन्हें सम्मान देते रहते हैं, तो आप खुद नहीं समझ पाएंगे कि क्या चमत्कारी परिणाम आपके जीवन में आ सकते हैं। आपने सुना होगा कि माँ के पैरों में जन्नत होती है। वो जन्नत क्या है पता है आपको? वो रहस्य क्या है? वो जन्नत है चंद्रमा। माँ चंद्रमा का कारक होती है। जब आप माँ के चरणों में जाते हैं तो चंद्रमा स्वतः ही सुदृढ़ होने लगता है। इसीलिए वो व्याख्या की गई है। श्री राम जी ने बात मानी माँ की, अपने चंद्रमा को प्रबल किया था, क्योंकि जीवन में मनुष्य सिर्फ और सिर्फ मन से ही जीत सकता है। मैं उदाहरण के तौर पे आपको हनुमान जी माँ ने पाला था। जिस किसी व्यक्ति को माँ द्वारा पाला गया है, आप देखेंगे कि उसमें अद्भुत ऊर्जा, मन से इतना महान होगा वो व्यक्ति कि उसे कोई तोड़ नहीं सकता, वो टूट नहीं सकता कभी अपने जीवन में। हनुमान जी को माँ के द्वारा पाला गया और वो मन से इतने स्ट्रांग थे कि वो जाके सूर्य को निगलने चले गए थे। ये उनकी मन की ताकत थी, शरीर की ताकत नहीं थी। समझने की कोशिश करना मित्रों, क्योंकि वो उस समय बाल्य अवस्था में थे। दूसरा उदाहरण आपको दूंगा, महाराजा शिवाजी का नाम आपने सुना होगा। महाराजा शिवाजी को भी उनकी माँ ने पाला था, और उनका पालने का मतलब यह हुआ कि मन उनका इतना स्ट्रांग था कि उन्होंने 300 किले जीते मित्रों। तन से नहीं जीते थे। महाराजा शिवाजी बहुत लंबे चौड़े कदकाठी के नहीं थे, शरीर से नहीं जीते थे, मन से जीते थे। ये दूसरी बात हमारी सिद्ध करती है। तीसरी बात, आज के परिवेश में आप आ जाइए। नरेंद्र मोदी जी, माँ से कनेक्शन बहुत अच्छा रहा। कभी गौर करना, वो व्यक्ति आत्महत्या करता है कि जिसके साथ उसकी माँ उस समय उनके साथ नहीं होगी, या वो व्यक्ति बाहर होगा, माँ के संपर्क से बाहर होगा, या उसकी माँ इस दुनिया में नहीं होगी। क्योंकि जिस व्यक्ति का माँ से संपर्क लगातार होता रहता है, बना रहता है, उसका चंद्रमा लगातार सुदृढ़ होता रहता है। इसलिए वो व्यक्ति आत्महत्या जैसी बात कभी कर नहीं सकता। ये भी इस चीज का एक प्रतीक है कि जब आपका कुंडली में चंद्रमा खराब होगा, या आप अपनी माँ को दुख दे के अपना चंद्रमा खराब करेंगे, समझने की कोशिश करिए, या आप अपनी माँ को दुख दे के अपना चंद्रमा खराब करेंगे, तो आपके साथ ऐसी परिस्थिति निर्मित होगी। अब मैं बात करता हूं प्रभु राम की। श्री राम ने माँ की बात मानी, चंद्रमा प्रबल किया। ऐसा ही हमें करना चाहिए अपने जीवन में। माँ की सेवा करनी चाहिए हमें। रोज रात्रि में माँ के पैर दबाने चाहिए, सुबह माँ का आशीर्वाद लेना चाहिए। कभी ये कार्य करके आप अपने जीवन को अंजाम दीजिएगा, आपके जीवन के जो डिसीजन है वो बहुत अच्छे होना शुरू हो जाएंगे। दूसरी बात मैं आपको बताता हूँ, श्री राम जब वन में गए तो राम को माँ की जो कमी है वो लगातार महसूस हो रही थी, क्योंकि मन से वो स्ट्रांग होना चाहते थे। ये मेरा विश्लेषण है कि राम ने भी वन में अपनी माँ को ढूंढ लिया था, और वो और कोई नहीं थी मित्रों, वो थी माँ सवरी। जब माँ सवरी के समक्ष राम गए तो राम ने उनकी सेवा की और उन्होंने अपना चंद्रमा प्रबल किया था। आप समझने की कोशिश करिए इसको अपने जीवन में। कभी आप बाहर रहते हो, आपकी माँ आपके साथ ना रहती हो, आप कैसे अपने मन को शांत करेंगे? कैसे अपने चंद्रमा को प्रबल करेंगे अपनी कुंडली में? मित्रों, आपको उस समय देखना है कि आपकी अगर माँ नहीं है तो मौसी है, मौसी नहीं है तो माँ समान कोई भी ऐसी महिला हो जिनमें आपको अपनी माँ दिखती हो। आप आंखें बंद करके उनके पास जाइए, उनका आशीर्वाद लीजिए। कैसे आप अपनी कुंडली में चंद्रमा को
सुदृढ़ करें। पहला, जैसा कि मैंने आपको बताया, माँ की सेवा करके। दूसरा, शिव जी की आराधना करके। तीसरा, पर्यावरण की सेवा करके, पलाश वृक्ष की सेवा करके। चौथा, बतकों की सेवा करके आप अपने चंद्रमा को प्रबल कर सकते हैं। आप दूध और चावल माताओं को भेंट कर सकते हैं, खिला सकते हैं, अनाथ आश्रम में जा सकते हैं। आप जल दान कर सकते हैं, किसी भी मंदिर में जल की सेवाएं दे सकते हैं या जल दान कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री जी की। ग्रहों के देवता राम में आपका बहुत बहुत स्वागत है।